फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता है जैसे कि गोवा वाली सीरीज चल रही है और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड अगेन नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक यात्रा पर ले चलने वाली हूँ, जैसे कि साउथ गोवा अभी विजिट करेंगे और इसके साथ साथ इस वीडियो में आप लोग देखते जाओगे कि गोवा जो इतना सुंदर है तो साउथ गोवा इसमें ऐसा क्या है जो इतना खास है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वेलकम करती हूँ, आप सभी को नमस्ते करती हूँ। आज मैं आपको एक यात्रा पर ले चलने वाली हूँ जहाँ मैंने प्रकृति के हर रंग को बेहद करीब से महसूस किया। हाँ, मैं पिछले हफ्ते गोवा गई थी। ये सफर था बस मेरे और प्रकृति के बीच, बिना किसी शोर शराबे के। गोवा का नाम सुनते ही हमारे मन में समुद्र, लहरें और वे नारियल के पेड़ों से ढकी हुई सड़कें छवि बन जाती है। लेकिन इस बार मेरे लिए ये अनुभव कुछ और ही था। सुबह की हल्की हल्की ठंडक में मैं पहुंची पालोलम बीच पर। सामने फैला हुआ नीला समंदर और उसके ऊपर खेलते हुए बादल, मानो वो मुझे बुला रहे हों। समुद्र की लहरों की आवाज के बीच मैंने अपना सफर शुरू किया। पालोलम बीच, यहाँ की खूबसूरती कुछ और ही है। एक तरफ नारियल के ऊंचे पेड़ और दूसरी तरफ विस्तृत समुद्र। मैं धीरे धीरे तट पर चलते चलते एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ चली थी। वहाँ का वातावरण कुछ अलग ही था, मानो जैसे मैंने एक और दुनिया में कदम रखा हो। द्वीप के पास पहुँचते ही मैंने देखा वहाँ एक छोटा सा कैब हाउस था। छोटी छोटी केकड़े वहाँ घूम रहे थे, अपनी दुनिया में मस्त। उनका ध्यान मेरी ओर बिल्कुल भी नहीं था। वे बस अपनी राहों पर चले जा रहे थे, जैसे उनकी एक अपनी कहानी हो। मेरे पास कैमरा था और मैंने उनके इस अद्भुत संसार को रिकॉर्ड कर लिया। वहाँ समुद्र में ढेर सारे पानी के छोटे छोटे कीड़े भी दिखे, जो पानी की सतह पर इधर उधर घूम रहे थे। ये नन्ही मुन्नी मछलियाँ और कीड़े प्रकृति का वो छोटा हिस्सा थे जो अपने जीवन में मग्न थे और किसी को उनकी चिंता नहीं थी। उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्हें देखना जैसे मुझे एहसास दिला रहा था कि हम इंसान कितने छोटे हैं इस विशाल प्रकृति के सामने। आसमान में बिखरे बादल मानो एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। कभी कभी वे सूरज को पूरी तरह ढक लेती और कभी कभी उसके प्रकाश को अपने बीच से निकलने देती, जैसे किसी पेंटिंग पर ब्रश का आखिरी स्ट्रोक लग रहा हो। ये सब देखकर मन शांत हो गया। मैंने कैमरे में यह दृश्य कैद कर लिया। पर सच कहूँ तो आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव होता है। फिर मैंने वहाँ के समुद्र की लहरों को रिकॉर्ड किया। वे लहरें कभी शांत तो कभी उफानी होकर ये लहरें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कभी स्थिर तो कभी परिवर्तन। धीरे धीरे शाम होने लगी और सूर्य अस्त का वो नजारा जैसे मेरे मन में एक अमिट छाप छोड़ गया। नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा आकाश और उसके नीचे शांत होते समुद्र की लहरें। गोवा का ये अनुभव, ये सफर बस इतना ही नहीं था। यह एक आत्म यात्रा थी जो मुझे प्रकृति के करीब ले आई। इस यात्रा में मैंने पाया कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऐसी किसी जगह जाएं तो बस थोड़ी देर रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें और अपनी आत्मा को प्रकृति में घुलने दें। यहाँ एक विस्तृत, सप्तिल और प्रकृति से भरा वर्णन है जो आपको गोवा अनुभव को एक तरह से ड्रीमलैंड की तरह पेश करता है। ये किसी स्वप्न से कम नहीं है।